ये कहानी है ध्रुव की, एक 30 साल के पत्रकार की जो अधूरी और रहस्यमयी कहानियों की तलाश में रहता है। एक दिन चाय के ढाबे पर उसने एक फैमिली को एक अनाथ आश्रम के बारे में बात करते सुना, जहां से हर अडॉप्ट किया गया बच्चा वापस लौटा दिया जाता है। ध्रुव ने सोचा ये उसकी अगले आर्टिकल की स्टोरी हो सकती है और वो आश्रम का राज जानने का फैसला करता है। उस समय ध्रुव के दिमाग में एक प्लान आता है, शायद अगर वो भी एक बच्चा अडॉप्ट करे तो वो ये राज समझ पाए। उसी रात जब वो इस बात पर सोच रहा होता है, तब उसकी वाइफ नेहा कहती है, ध्रुव क्यों ना हम एक बच्चा अडॉप्ट कर ले, हमारी परी को भी एक दोस्त मिल जाएगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये करते हैं। अगले 3-4 दिनों में ध्रुव और नेहा ने आश्रम से अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली होती है, पर एक फॉर्मेलिटी बचती है जो केयर टेकर बताता है। और आखिर में केयर टेकर ने उनको बताया कि अडॉप्शन का प्रोसेस पूरे 1 महीने बाद कंप्लीट होता है, जहां आप बच्चे को 1 महीने तक अपने घर में रखते हैं और 1 महीने बाद बच्चे और पेरेंट्स दोनों को वापस आना होता है। और तब हम बच्चे से और पेरेंट्स से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और दोनों अग्री करते हैं, तब जाके इसकी फॉर्मेलिटी पूरी होती है। उस दिन ध्रुव और नेहा ने खुशी खुशी 5 साल के रोहित को पसंद किया और उससे अपने घर लेके आ गए और उन्होंने अपनी बेटी परी से मिलवाया। कुछ दिन बाद ध्रुव नोटिस करता है कि रोहित किसी से ज्यादा बातें नहीं करता। वो अक्सर अपने आप में खोया रहता है। एक रात परी सोने से पहले रोहित के पास जाकर उसका माथा सहलाती है। तभी अचानक रोहित की आंखें खुलती है और वो गुस्से भरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें अकेला कर दूंगा अपनी तरह। परी चिल्लाती है और तब उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं, पर वो ये कह के बात को टाल देते हैं कि शायद रोहित ने उससे डराने के लिए ऐसी आवाज निकाली होगी। 2 दिन बाद परी जब हाथ धोते हुए मिरर देखती है तो उस पर कुछ लिखा होता है, मैं तुम्हें अकेला कर दूंगा अपनी तरह। तभी मिरर के अंदर से रोहित का चेहरा लाल आंखों और भयानक हंसी के साथ दिखाई देता है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती है, एक ठंडी हवा परी के चेहरे को छूती है और दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। बाथरूम में एक भयानक हंसी गूंजती है। सब परी से कहते हैं कि उसका वहम है, पर परी अब सहमी सहमी रहती है, अंधेरे में जाने से डरती है और अकेले कमरे में भी सोने से डरती है। अगले दिन जब परी स्कूल से घर आती है, वो किचन में पराठा खाने जाती है। तभी पराठे के टुकड़े टुकड़े करते हुए एक खून की पिचकारी निकलती है और परी जोर से चिल्लाती है। परी की आवाज सुनकर ध्रुव और नेहा फौरन वहां आते हैं और आज वहां ध्रुव को परी के कपड़ों पर खून के धब्बे दिखते हैं। तब जाके ध्रुव को थोड़ा सा यकीन आना शुरू होता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है। उसी समय उसके दिमाग में वो फैमिली की बात याद आ जाती है कि यहाँ पर हर अडॉप्ट किया बच्चा वापस लौटा दिया जाता है। ध्रुव उसी समय उसी चाय वाले के पास जाता है और अपनी परेशानी बताता है। चाय वाला बताता है, उस अनाथ आश्रम का सबसे पुराना केयरटेकर शहर के बाहर पुराने मंदिर के पास रहता है। ये बात सुनकर ध्रुव उसी समय पुराने मंदिर की तरफ रवाना हो जाता है। जब ध्रुव उस पुराने केयरटेकर को मिलता है और उससे अपनी पूरी बात बताता है और उससे विनती करता है कि वो राज बताए, तब जाकर केयरटेकर ने उसको बताया कि ये कहानी 15 साल पुरानी है। एक फैमिली थी, माँ बाप और उनका बेटा, जिनके पास काफी प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी के लालच में उनके भाई ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया। सिर्फ छोटा बेटा बचा, लेकिन उसके अंकल ने उससे कहा, अब तुम हमेशा अकेले रहोगे। ये बात उस बच्चे के दिमाग में बस गई और कुछ ही दिनों बाद वो भी ट्रॉमा की वजह से गुजर गया। उस घर को बाद में अनाथ आश्रम में बदल दिया गया। उस बच्चे की आत्मा अब भी वही भटकती है और जो बच्चे उस आश्रम में रहते हैं उनके साथ चिपक जाती है। वो किसी को भी अपने से दूर नहीं होने देती और हर नए बच्चे में अपनी तन्हाई का दर्द महसूस करवाती है। ध्रुव अब भी विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए घर में कैमरास लगवाता है।
रिकॉर्डिंग देखते वक्त उसने देखा परी बेड पर लेटकर पेंसिल से लिख रही थी, लेकिन बेड के नीचे दो हाथ निकलते हैं और वो भी कुछ लिख रहे होते हैं। ध्यान से देखने पर पता चला कि परी उनके एक्शंस को कॉपी कर रही होती है। और उसी वक्त ध्रुव रोहित को आश्रम छोड़ने चला गया, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी आत्मा अब तक उन बच्चों के अंदर रहती है जो वहाँ रहते हैं। ध्रुव अभी भी संतुष्ट नहीं था, पर परिवार की सुरक्षा के लिए उसने रोहित को आश्रम में छोड़ दिया और वापस लौट आया। पीछे बच्चों की अजीब हंसी अब भी गूंज रही थी।